नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कुटरू के एसडीओपी ब्रजकिशोर यादव पर आरोप है कि उन्होंने बहरमगढ़ जनपद पंचायत के तकनीकी सहायक संतोष कुंजाम और पंचायत सचिव बाबूराव पुलिस के साथ में सड़क पर साइड न देने की बात पर सरेआम मारपीट की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कुटरू के एसडीओपी ब्रजकिशोर यादव का आरोप है कि उन्होंने बहरमगढ़ जनपद पंचायत के तकनीकी सहायक संतोष कुंजाम और पंचायत सचिव बाबूराव पुलसे के साथ सड़क पर साइड न देने के बात पर सरेआम मारपीट की है। और मारपीट इतनी गंभीर थी कि पीड़ितों को गाड़ी से उतारकर बंदूक की नोक पर जमीन पर गिराकर जूते और डंडों से मारा गया है। साथ ही जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। घटना के विरोध में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी, सचिव संघ और मनरेगा महासंघ के सदस्य आक्रोशित हो गए हैं। बता दें कि कर्मचारियों ने बहरमगढ़ थाने का घेराव किया और एफआईआर दर्ज करने और दोषी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि सचिव संघ ने चेतावनी भी दी है कि यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जिले में काम बंद किया जाएगा और आंदोलन तेज किया जाएगा। मामले को तूल पकड़ता देख 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है। तो वहीं एसडीओपी को गिरफ्त में लेकर पूछताछ की जा रही है। हम लोग अपने फील्ड वर्क विशाखापट्टनम से आ रहे थे आवास का निरीक्षण करके। आने के बाद हम लोग कुमला के पुलिया के पास पहुंचे। सामने चक्र पुलिया था, उसके बाद देखे कि सामने एसडीओपी गाड़ी आ रहा है। हम लोग गाड़ी का अपना एक पहुंच गए, वन में होने का धीरे से हम लोग गाड़ी को पास में किए। उसके बाद एसडीओपी आया, एसडीओपी द्वारा गाड़ी को साइड में करके कांच की खोल बोले। कांच खुलने के बाद मेरा कुछ एसडीओपी द्वारा कॉलर पकड़ा गया। कॉलर पकड़े खींचने के बाद नीचे पट्टा और अपने एक गार्ड था उनके साथ वो एक गन पकड़ा था, गन मेरे ऊपर टिका दिया गार्ड। उसके बाद वो एसडीओपी था, वो नीचे पटका अपने जूते से मेरे सर में पेट वेट सीने उन्हें पूरा लाभ भूसे से पिटाई कर दिया। वही हम लोग एक कोई बगल अगल कोई भी एक गार्ड था जो बाबूराव पुलसे मेरे सचिव साथ में था, उनको पकड़ के मार रहे थे। फिर मैं बोला बाइक मैं चला रहा था, कार मैं चला रहा था, बोला कि वो गार्ड था वो भी मेरे पास है। फिर तीनों मिलकर मेरे भी मार रहे थे। मैं बचाओ करके बोल रहे, कोई वहां पे बचाने वाला भी नहीं आया। फिर हम लोग ये मेरे साथ था सचिव, बोले कलेक्टर को बताता हूँ, जिला सेवक बताता हूँ, जनपद सेवक बताता हूँ। फिर बोले कौन हो कौन का क्या कर लेगा करके बोल रहे हम लोग, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा करके। फिर वही एसडीओपी नेमेड़ थाने में फोन किया। नेमेड़ थाने में फोन करने के बाद ये बोला ये गाड़ी नंबर है, ये वाला गाड़ी वाले आएंगे, दोनों कोई भी केस या धारा कोई अंदर कर दो करके। फिर हम लोग ले दे के अपने जान माल की रक्षा किए। बहुत एकदम बुरी तरह ठोका गया हम लोग। मैं तो जान के भीख मांग रहा था उन लोग को, बचा दो भैया बचा दो करके। गलती नहीं था तब भी गलती हो गई। कोई वाद विवाद नहीं हुआ, सीधा एकदम सरासर गुंडागर्दी है। अमानवीय कृत्य किया है एसडीओपी द्वारा मेरे साथ, मारा मेरे को सबसे ज्यादा। जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है सरासर झूठ है, बकवास है। वैसा हम लोग को यहाँ कोई वाद विवाद नहीं दिया, नहीं हुआ कोई वाद विवाद नहीं। सीधा वो गाड़ी का कांच नीचे करवाया, उसके बाद मेरा गेट एसडीओपी द्वारा खोला गया। सीधा मेरा कॉलर पकड़ के पटका नीचे और मार जूते से मारा, अपने पैर के जूते से पूरा एसडीओपी मारा। सीने में अभी भी दर्द है। पीठ में तो जो राइफल पकड़ा था ना उससे गार्ड वो मारा है, जो पीठ का निशान उसमें सर वर में पूरा चोट मारा, पूरा जानवर टाइप का मारा है। मार रहा था उसका जो ड्राइवर था, इनको मारा। फिर उसको इनको बचाने के लिए मैं अपने ऊपर लिया कि मैं ड्राइवर हूँ, तब इनको छोड़ा। नहीं, आरोपी तो तीनों है। मेन आरोपी एसडीओपी है कुटरू का, साथ में उनका सहयोग करने वाले वो लोग भी है। वो तो एक जने उसे गन मैन था, मेरे ऊपर गन ही टिकाया था और उसे नीचे रहता उसी से मार रहा था। मेरे गन से मार, जो पीठ में मेरा निशान है उसी से मारा मेरे को। जो उसका ड्राइवर था वहां से लाठी उठाया या तो झाड़ी को तोड़ा, वहीं पे उससे मारा मेरे को। वो पका मरगन का नहीं है। तीनों हो सके 2 जने वो ड्रिंक किए थे, उसमें से दोनों ड्रिंक किए थे। हम लोग मारा था, मार था, हम लोग कुछ सुन ही नहीं रहा था बात। देखो भाई मैं आदिवासी समाज से आता हूँ, मेरे द्वारा उसको नाम भी बताया गया, मैं संतोष कुंजाम हूँ करके। मैं दारू वारू नहीं पीता बोला मैं। तो साला तेरा चेहरा दारू पिए टाइप का दिख रहा है, तो साला कुंजाम होकर दारू नहीं पिए, एसडीओपी द्वारा बोला गया ये सब। सीधा बर्खास्ती चाहता हूँ उसका।
जो मेरे ऊपर भी था, मैं तो अभी आप लोगों का अच्छा से खड़ा हूँ, वो तो मेरे खड़ा होने भी नहीं दे रहा था, वो तो मेरे जान के दुश्मन बन गए थे। क्यों मरेगा क्या करेगा साला करके बोला। तो जानवर टाइप तो मारे थे ना, मैं वहां पर उसके पैर में गिर रहा था, तीनों के पैर में गिरा मैं। छोड़ दो भाई, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे बीबी है, बच्चे हैं करके सब ही छोड़ा थे। तो उसको अर्ज करवाने गए थे कि 3 घंटा लगाए, हम लोग पावती दे को वापस आ गए। मैं और संतोष कुंजम पीए सब पिता हम लोग विशाखापट्टनम गए थे प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण करने, और जो काम चालू नहीं थे उनको भी हम लोग बताए हैं कि काम चालू करके बैठक लिए हैं पंचों का। उसके बाद हम लोग आवास का निरीक्षण करके वापसी आ रहे थे जुमला नाला के पास में, तो सक्रिय पुलिया था, उसके चलते हम गाड़ी का सही साइड नहीं कर पाए हैं। उसके चलते हम लोग जब रास्ता दिए तो आगे ले जाकर गाड़ी रोक के कांच उतर करके कुंजम साहब को बोल के उसको कलर पकड़ के नीचे गिरा के रेड्डी साहब और उसके गार्डमैन बहुत बेरहमी से मारे और मेरे को भी मारे एक जगह पर बंदूक के लोग भी टिका थे कुंजम साहब, और गाली गलौज बंद कर रहे थे। और नई में थाना में इन लोगों को बिठा के रखो और गाड़ी को अंदर करो, ऐसा करके भी बताया। और जिला साहब को और कलेक्टर साहब भी ये लोगों को कॉल कर करो, तुम लोग का दम है तो मैं बात कर लूंगा, ऐसा भी बोला। और जनता सीओ साहब के पास मैं कॉल कर रहा था तो बोले मोबाइल क्यों निकाला, ऐसा करके मुझे भी धमकी दी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मोहरा रोड पर एक स्कूटी सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह स्कूटी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने स्कूटी की जांच की तो पता चला कि स्कूटी में शराब की बोतल थी और नंबर प्लेट नकली थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन कर आरोपी को ढूंढ निकाला। साथ ही आपको बता दें कि पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है और बताया कि उसने 3 अन्य गाड़ियां भी चोरी की थी। पुलिस ने उसके पास से सभी गाड़ियां और नकली नंबर प्लेट बरामद कर ली हैं। आरोपी के खिलाफ कई अपराध दर्ज हैं और अब वह नकली नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाता था। एक 23 तारीख का एक मामला हुआ था। 23 तारीख में दारू की सूचना थी, जिसमें दारू को लेकर एक परिवहन करने की सूचना थी अवैध रूप से। तो 23 तारीख को प्रयास किया गया था नाकाबंदी करके, तो उसमें एक बाइक मिला था और उसके में दारू रखा हुआ 30 हुआ। उसमें एक आरोपी फरार हो गया था उसी दिन से और अपराध कायम करके वेशना लिया गया था। वेशना दौरान उसमें आरोपी की पता तलाश जारी था। उसी में आज दिनांक को आरोपी का पता चला। तो आरोपी का नाम प्रणय, जो कि सिंधई का रहने वाला है। पता चलने पे उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ में उन्होंने जो जब्त गाड़ी है उसके बारे में भी सर्च किया गया, तो वो गाड़ी नंबर गलत लिखा हुआ था। उसमें उसके चेजिस नंबर के आधार पे सही उसे गाड़ी मालिक का पता किया गया। पता चला कि वो गाड़ी चोरी का है, जिसको प्रणय ने, जो अभी दारू में पकड़ाया है, उसने चोरी किया था। और सही और भी पूछताछ करने में उन्होंने 3 और गाड़ियों का नाम बताया जो चोरी किया हुआ है। चोरी करके वो जमात पारा में कहीं पे वो किराए में रहता है, वहां पे रखा हुआ था। विधिवत उसको जब्त किया गया और उसके गाड़ी मालिक के संबंध में पता किया गया। तो 3 अपराध जो है चोरी का, बाइक का, यहाँ पे चौकी पनकापारा में बालोद में दर्ज है। और एक का पता तलाश किया जा रहा है, वो भी चोरी का है, बसंतपुर थाना क्षेत्र से चुराना बताया है। हाँ, इनका और भी है, शराब बेचने का है, और भी मामले इसके बन चुके हैं 34 से बसंतपुर थाना में। एक है, लेकिन वही आरोपी है, एक ही है। उन्होंने खुद ही सारा अंजाम किया है, सारे अपराध चोरी का। दुर्ग में राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ रहटादह के रूप द्वारा महाराणा प्रताप जी की भव्य जयंती शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और यह आयोजन दुर्ग स्थित महाराणा प्रताप भवन से निकलकर दुर्ग शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः महाराणा प्रताप भवन जाकर समाप्त हुई। और इस शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने महाराणा प्रताप के शौर्य को याद करते हुए समाज के युवाओं को और महिलाओं को समाज राष्ट्र के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संदेश दिया। यह रैली राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ राहटादह पंजीयन क्रमांक 1282 उप समिति दुर्ग प्रदेश स्तरीय आयोजन है, उप समिति दुर्ग के है ना। यह रैली हर वर्ष की बात इस वर्ष भी निकला हुआ है। ये हमारे महाराणा प्रताप जी के वंशज
और महाराणा प्रताप जी के रैली के लिए जयंती का आयोजन है ये, है ना। इस रैली में तरह तरह के सब नृत्य लगा हुआ है। हमारे आदरणीय ठाकुर बजरंग सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजपूत समाज, ठाकुर नरेंद्र सिंह जी, हमारे उप समिति अध्यक्ष, ये तत्वाधान में निकाला गया है। प्रदेश स्तरीय आयोजन है राजपूत समाज का। यह रैली महाराणा प्रताप भवन से निकलकर पटेल चौक होते हुए, इंदिरा मार्केट होते हुए, शंकर नगर होते हुए, शंकर नगर महाराणा प्रताप भवन में समापन रहेगा। यह रैली विगत कई सालों से निकल रहा है, पिछले 5 साल से निकल रहा है ये, है ना। जब से हम लोग राजपूत समाज के पद अधिकारी बने हैं तब से यह रैली आयोजन के रूप में हम लोग निकालते आ रहे हैं। हम सर्व समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये हमारे रैली हिंदू एकता का प्रतीक है ना। और सभी समाज से आग्रह करेंगे कि अपने अपने अंदर हिंदुत्व की जागृति पैदा करें और इस रैली, इसी प्रकार की रैली हर समाज को निकालनी चाहिए। भिलाई में छत्तीसगढ़ प्रदेश क्षत्रिय कुर्मी समाज जिला दुर्ग द्वारा शपथ ग्रहण और जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील चंद्राकर ने की, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मी समाज के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम समाज के जनप्रतिनिधियों के लिए जो है सम्मान में आयोजित किया गया है और सभी को एकजुट होकर भविष्य में कार्य करना है ताकि सभी समाज और राष्ट्र हित के लिए कार्य कर सकें। साथ ही बता दें आपको कि नवयुवकों और महिलाओं के लिए आगे किस तरह से कार्य करना है, इस पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों का भी सम्मान किया गया। ये आयोजन है, ये जनप्रतिनिधियों का जितने भी अभी चुनाव हुए हैं, पूरे प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों का आज हम लोग दुर्ग जिला जो सर्वकुर्मी समाज है वो उनको सम्मान करने के लिए आज ये आयोजन कला मंदिर सेक्टर 6 में रखा गया है। साथ ही साथ शपथ ग्रहण समारोह है, क्योंकि सारे नवनिर्वाचित जितने भी अधिकारी बने हैं उनका भी शपथ ग्रहण एक साथ हो गया है। अब क्योंकि समाज को एकजुटता में पिरोना है और सारे कुर्मी को एक होकर के समाज के लिए बढ़ना है, समाज हित में, प्रदेश हित में और राष्ट्र हित में काम करना है, तो देश के साथ ये एक आज का कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें सब अपनी सोच को, अपने विचार को समाज के प्रति भविष्य में आगे कैसा करना है, नवयुवकों के लिए क्या प्रेरणा है, महिलाओं के लिए क्या उद्देश्य है, सारे चीज को लेकर के आज का कार्यक्रम रखा गया है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, नवयुवकों को मौका दिया गया है। अध्यक्षों के पद में भी इस बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हर जगह नवयुवक को अध्यक्ष बनाने का काम किया है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय समाज में दे सके, बहुत सक्रियता से समाज के हर कोने पे जा सके, समाज के हर वर्ग के पास जाकर के उनका सहयोग कर सके, ताकि देश जो है, ताकि समाज जो है वो हर वर्ग पे आगे आए, राजनीति के दृष्टिकोण से आगे आए, व्यापार के दृष्टिकोण से आगे आए और समृद्ध बनने के लिए तत्परता में जाकर के काम कर सके। इस उद्देश्य के साथ अभी नवयुवकों को चांस दिया गया है और निश्चित ही हम सब मिल करके प्रदेश में, और जिस तरह से आपने बताया कि पूरे देश में कुर्मी का है, वाकई में कुर्मी एक बहुल जनसंख्या होता है और कुर्मी एक लीडरशिप व्यक्तित्व भी रखता है। अगर सारे कुर्मी यूनाइट होकर के कोई देश को ठान ले तो ये सीधे पूरा कर सकते हैं। कुर्मी समाज जो है वो कभी लीडर समाज के लिए न जाकर के लीडर मेकर बनता रहा हमेशा। वो सोचता रहा कि मैं, क्योंकि वो खुद अपने आप इतनी संपन्नता रहती, खुद को उसका काम रहता है, तो जैसे पहले से चला रहा था, प्राचीन समय में चला रहा था कि हमेशा वो किसी और को लीडर में बना करके खुद लीडर मेकर बनते थे। बट अब चेंज कर रहे हैं, अब हम लीडर मेकर ना बन के लीडर के पद पे आएंगे। हमारे ऐसे लोग को चिन्हित करेंगे जो उस लायक हो, तो निश्चित ही आगे बढ़ाएंगे और सारा समाज मिलकर के उसे उस स्थान तक पहुंचाएगा। ये सर्वकुर्मी समाज का दुर्ग जिला इकाई का शपथ समारोह था और इस शपथ समारोह में सभी जो जनप्रतिनिधि उनका भी सम्मान का, और समाज में सभी जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे समाज के जो बेटा है बेटी, समाज उनको कैसे आगे बढ़ाए, कैसे उनको प्रोग्रेसिव करे, कैसे उनको सकारात्मक तरीके से उनको आगे बढ़ाने का, और समाज में बेटियों को कैसे उचित स्थान मिले हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में, सब क्षेत्र में समाज के लोग आगे कैसे बढ़े, इस विषय में यहाँ पे चिंतन भी होगा और समाज का मुख्य रूप से शपथ समारोह था। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी की 5वीं पुण्यतिथि 29 मई गुरुवार को पेंड्रा रोड में उनकी समाधि स्थल पर मनाई गई। इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना सभा और भजन संध्या का आयोजन किया गया। बता दें कि 29 मई 2020 को उनका
निधन हुआ था। और वहीं सर्वधर्म प्रार्थना सभा में स्वर्गीय अजीत जोगी को याद करते हुए वक्ताओं ने बताया कि अजीत जोगी जैसा न भूतो न भविष्यत। वक्ताओं ने उन्हें अपराजय योद्धा बताते हुए कहा कि अजीत जोगी की कार्यप्रणाली और मिलनसार व्यक्तित्व के कारण राजनीतिक विरोधी भी जो है उनके प्रशंसक बन जाते थे। इस कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश बंका ने किया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में मुख्य रूप से स्वर्गीय अजीत जोगी की पत्नी पूर्व विधायक डॉक्टर रेणु जोगी और उनके पुत्र पूर्व विधायक अमित जोगी सहित प्रदेश भर से सैकड़ों लोग स्वर्गीय जोगी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। आगामी 2 जून को संविधान बचाओ रैली की तैयारी को लेकर राजीव भवन में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें दुर्ग जिले के कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर और भिलाई जिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में होने वाली जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली में पूर्व सीएम भूपेश बघेल जो है विशेष रूप से शिरकत करेंगे और साथ ही दुर्ग जिले के सभी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता और महापौर, पार्षद, जिला पंचायत, जनपद सदस्य, पंच, सरपंच संविधान बचाओ रैली में शामिल हों। बड़े रूप में यहाँ पे रैली किया जाएगा। संविधान बचाओ रैली का मतलब यह है कि देश में जो स्थिति अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो किया हुआ है, संविधान को खत्म करने का काम हर क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे हम आरक्षण की बात करें या लोगों का हक की बात करें। अभी स्थिति ये हो रहा है कि विपक्ष को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इससे ये होगा कि लोग एक वोट जो देते हैं वो अपने अधिकार को भी खो देंगे। संविधान में ये नियम है कि सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। अंबेडकर जी का ये संविधान जब बनाए थे तब उनका ये था कि सबको अधिकार मिलना चाहिए। वो अधिकार को छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में और प्रदेश में बैठा सरकार कर रहा है। तो हम वही संविधान बचाने के लिए लड़ाई पूरे देश में कर रहे हैं। उसी तारतम्य में हमारे दुर्ग जिला में जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली 2 तारीख को सुबह 11 बजे से होगी। बिल्कुल रखेंगे, वो जनहित का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित का मुद्दा उठाता है। देखे होंगे आप मनरेगा में पूरे गांव में काम बंद हो गया है, उसके लिए हमने मुद्दा उठाया। अभी दूसरा मुद्दा हम आवास के लिए उठा रहे हैं। आवास की स्थिति है 1,20,000 रुपया 2016 से दिया जा रहा है, वो कहीं सही नहीं है। कम से कम आज 3 लाख रुपया देना चाहिए, वो मुद्दा उठाएंगे। 117 रुपया जो किसानों को जो समर्थन मूल्य था वो नहीं दिए गए, वो भी मुद्दा उठाएंगे। जनहित से संबंधित जो भी मुद्दा होगा उसको कांग्रेस पार्टी रेगुलर उठाएगी। बिलासपुर शहर में बहने वाली अरपा नदी को बचाने और इसमें पानी बना रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये अरपा नदी के शिव घाट पर बनाया जा रहा दूसरा बैराज है। इस पर एक पुल भी बनाया गया है और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वैकल्पिक मार्ग भी बनाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बिलासपुर में बहने वाली अरपा नदी को बचाने और इसमें पानी बना रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं अरपा नदी के शिव घाट पर दूसरा बैराज बनाया जा रहा है। इस पर एक पुल भी बनाया गया और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वैकल्पिक मार्ग भी बनाया जा रहा है। विगत कुछ महीने पहले अरपा रिवर व्यू बनाकर आकर्षक स्थल का निर्माण किया गया, जिसके दोनों ओर सड़क बनाकर वैकल्पिक मार्ग और पर्यटन स्थल विकसित किया गया है। इस बैराज को अब तक पूरा हो जाना था, लेकिन कुछ कारणवश अब यह विलंबित होता जा रहा है। इस बैराज के दोनों तरफ से सड़क मार्ग बनाकर कोनी पेंड्री हाईवे से जोड़कर सीमाप्त मार्ग से आने वाले वाहनों को बाहर से ही निकल जाने की सुविधा उपलब्ध हो जाती और सरकंडा रतनपुर से आने वाले भी शहर से बाहर ही निकल जाते। लेकिन रसूखदार लोगों के अतिक्रमण को बचाने और पूर्व में किए गए नदी के विशाल किनारों के बेजा कब्जा को बचाने शिव घाट सरकंडा के एक और की सड़क मार्ग के ही बंद कर दिया गया है।
वहीं इस विषय पर कई बार आपत्तियां दर्ज कराई गई और संबंधित मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक से पूछा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और तमाम पर्यावरणीय नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अत्यंत रेत उत्खनन और पक्के निर्माण और सीवर नालों को सीधे अरपा नदी में प्रवाहित कर पूरी नदी को एक बड़े गंदे नाले में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लगातार इस विषय पर सरकार से सवाल कर रहा है। बैराज शहर के 4-5 बड़े नालों को सीधा छोड़ा जाएगा ताकि उसका पानी, जो बारिश का पानी है और जो शहर का पानी है, वो आके नदी में गिरे। लेकिन इस बार ध्यान ये दिया जा रहा है कि इस नदी में जो पानी गिरे वो ट्रीटमेंट होकर के गिरे। तो इस बैराज के पीछे एक पूरा ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जिसमें पहले सीवरेज का पानी आएगा, शहर का जो भी गंदा पानी है, वेस्ट पानी पहले इसमें आएगा, जहाँ से उपचार होने के बाद वो इस बैराज में गिरेगा और उस पानी को रोका जाएगा। बैराज के किनारे किनारे 2 वाल भी बनाई जा रही है, रिटेनिंग वाल भी बनाई जा रही है और एक बड़ा सा नाला भी बनाया जा रहा है ताकि ये जो पानी है वो नाले के साथ जुड़ता है। 1 किलोमीटर की दूरी पर एक और वैकल्पिक मार्ग भी बनाया जा रहा है और इसको कोनी बाईपास पुल से जोड़ा जाएगा ताकि जो शहर के अंदर वाहन आ रहे हैं वो शहर के अंदर नहीं आएंगे। रतनपुर की ओर आने वाले वाहन यहीं से घूम करके सेंद्री बाईपास मार्ग से रतनपुर कोनी होते हुए निकल जाएंगे। इस तरह एक सुगम यातायात व्यवस्था भी होगी और 12 महीना पानी यहाँ पर जल का भराव होगा। एक बैराज ये है, इसके 1 किलोमीटर आगे एक और बैराज है और एक 2 मुहानी पर एनीकट है। धीरे धीरे सभी नदियों पर एनीकट और कोशिश की जा रही है कि अरपा नदी पर वैसे 2-3 शुरू कर ये 4था ब्रिज भी बन है और एक बैराज बन है। इस बैराज के बनने से अरपा में 12 माह पानी रहेगा। इसे पिछले 3 साल में बच जाना चाहिए था, लेकिन काम इतना रुक हो रहा है। इसके दोनों ओर कनेक्टिंग सड़क बनने पर न तो अभी सड़क का दबाता है और न दूसरा छोर चालू किया गया है। ये काम पिछले कई दिनों से बंद था, अब जाके शुरू हुआ है और अब बरसात आने वाली है। कुछ दिन काम और चलेगा और उसके बाद काम वैसा ही व्यवधान आएगा जैसे पहले। अरपा की रेत को खोद करके अरपा का पूरा बेड जो है वो छीण कर दिया गया है। इसीलिए इसके ऊपर एक ये बैराज बनाया जा रहा है। बैराज के साथ एक पुल बनेगी, पुल के साथ एक कनेक्टिंग रोड बनेंगे। करोड़ों रुपए की इस योजना से न सिर्फ बिलासपुर को यातायात के लिए अतिरिक्त सुगम मार्ग मिलेगा, एक पुल मिलेगी और 12 महीना पानी मिल सके ऐसा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हर योजना जो अपने तय समय से विलंब होती चली जा रही है उसमें और भी 500 से 1000 करोड़ लग जा रहे हैं और यही एक चिंता का विषय है। धीरे धीरे उसको पार्ट के ऐसा कर दिया गया है जब वो 1000 मीटर के भी आसपास का उसका पार्ट नहीं रह गया है। बारिश में पानी रुका रहे और ये अपने कटरों को न तोड़े, शहर के अंदर न घुसे, तो 2 वाल भी बनाई जा रही है। पर्यावरण के नियम के हिसाब से वैसे 2 वाल की तो मनाही है, लेकिन रोड का क्षरण न हो तो इस ढंग से दिशा दी जा रही है ताकि पानी उसका सीधा बहे। अधिकतम कहें कि ऐसे जनहित के कार्य जो समय पर पूरे हो जाने चाहिए थे, समय पर 2 से 3 गुनी हो रही है और लोगों को जो लाभ बहुत पहले मिलना चाहिए उसमें विलंब होते चले जा रहा है, लागत बढ़ते चली जा रही है। काम के प्रति जो लोगों में एक उत्साह, एक जो सिस्टम और एक जो मिल पाता है, और जब ड्राइंग डिजाइन की जाती है तब इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि पहले मार्ग को डेवलप करना चाहिए, फिर चीजों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इस बैराज को उस और मार्ग धीरे धीरे प्लान किया जाता है। तो ये मुख्य मार्ग पूरी से ये जो वैकल्पिक मार्ग किया हुआ है, जहाँ से भारी वाहन लगते हैं और इस पुल का उपयोग भी हो जाता है, इस मार्ग का उपयोग भी जाता है। लेकिन जब इस बैराज को ड्राइंग डिजाइन किया गया तो बैराज के इस तरफ इस मार्ग को पूरा छोड़ दिया गया है, जो आधा वहां पर इस साइड में ब्लॉक कर दिया गया है और इधर काम हो रहा है। ये काम 3 साल के अंदर यानी 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये काम अभी भी लगभग 40% हुआ है, 60% काम और बचा हुआ है। अगर आज भी वैकल्पिक मार्ग को पूरा बना करके खोल दिया जाए तो इस पुल का उपयोग भी होने लगेगा, भारी वाहन घर से आगे जाने लगेंगे और बैराज के विषय में लोग जागरूक होंगे।
इस प्रकार बैराज के निर्माण हो जाने से यातायात सुगम हो जाएगा और पूरे साल पानी का भराव रहेगा। अत्यंत रेत उत्खनन और पक्के निर्माण तथा सीवर नालों को सीधे अरपा नदी में प्रभावित कर पूरी नदी को एक बड़े गंदे नाले में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लगातार इस विषय पर सरकार से सवाल कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस निर्माण कार्य का कब तक पूरा किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला